अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूलिंग रूलिंग। आज हम अपने न्यूट्रिशन एंड लाइफ साइकिल के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, व्हिच इज़ न्यूट्रिशन इन एडोलेसेंस। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग एंड लैक्टेशन और इन चिल्ड्रन भी कवर किया, तो अगर आप उस तरह के टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा, एडोलेसेंस एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आपकी ना बच्चे की ट्रांजिशन शुरू हो जाती है, ठीक है? एक ह्यूमन की ट्रांजिशन शुरू हो जाती है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। इसमें जो है इंटेंस चेंजेस आते हैं, जैसे कि प्यूबर्टी वगैरह, और डिफरेंट मूड के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि जैसे टीनेज सबसे अनस्टेबल इमोशंस होते हैं, इम्पल्सेस होते हैं, इसमें सोशल डेवलपमेंट हो रही होती है, आपकी मेंटल इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रही होती है, तो उसमें काफ़ी क्या कहना चाहिए, एक रोलर कोस्टर टाइप होती है, ठीक है? आपके पास कॉन्टिन्यूस एक डायनामिक होता है जो कि स्टार्ट होता है फीटल लाइफ से, फिर आहिस्ता-आहिस्ता चेंजेस होते जाते हैं, और अब एडोलेसेंस ये टाइम होता है जहाँ पे फिजिकल ग्रोथ, सेक्सुअल मैच्योरेशन और ये इकोनॉमिकल डिपेंडेंस का जो है स्टार्ट होता है पॉइंट, और सोशल ग्रुप्स भी बच्चे अपने डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो इसमें हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कैसे होती हैं वो हम देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले एनर्जी। अच्छा, इस टाइम पीरियड में ना एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? जिसमें हम फीमेल्स में हम देखते हैं कि अच्छा, ये जो है ना, आप एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स लिखा हुआ है, मतलब आप डेली एक्टिविटीज़ बच्चा करता है, स्पोर्ट्स वगैरह करता है, उस हिसाब से भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, ठीक है? लेकिन ये हमने जो है थोड़ी सी यहाँ पे दी है, लाइक एस्टिमेटेड सी आप कह लें, तो 2500 किलो कैलोरीज़ जो है ना, ये मेनार्च की पीरियड में होती हैं। फीमेल्स का मतलब जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है? तो उसके लिए होती हैं, जिसमें फीमेल की एज 12 से 12 से 13 ईयर्स तक जो है ना स्टार्ट होती है, और ये आहिस्ता-आहिस्ता फिर डिक्रीज़ होती रहती है 2200 तक। अच्छा, मेल्स के लिए थोड़ी ज़्यादा है, 3200 किलो कैलोरी से स्टार्ट होती हैं 15-16 ईयर्स ऑफ एज। फिर प्यूबर्टल बर्थ आता है, इसमें जो है आपको पता ही है कि वो एकदम से हाइट थोड़ी बढ़ती है, मेल्स की आवाज़ थोड़ी ग्रेव होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद जो है ना ये कैलोरीज़ डिक्रीज़ करती हैं 2800 तक, ठीक है? ग्रोथ पीरियड के एंड में। इस तरह एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, ये आप उसकी इक्वेशंस के थ्रू भी निकाल सकते हैं, मेटाबॉलिक रेट, ग्रोथ फैक्टर वगैरह ऐड करके हर एज ग्रुप के हिसाब से, ठीक है? अच्छा, प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। मैक्रोज़ की प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है ना, वो कोइंसाइड करती हैं आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट से ड्यूरिंग प्यूबर्टल स्पर्ट। प्यूबर्टल स्पर्ट क्या होता है? जिसमें आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है? 12 टू 15% टोटल होनी चाहिए आपकी कैलोरीज़ फॉर फीमेल्स, प्रोटीन से आनी चाहिए, और मेल्स में 15 टू 20%, ठीक है? एडोलेसेंट्स जो कि वर्कआउट करते हैं, या फिर क्या कहना चाहिए, खुद से अपनी कोई डाइटिंग कर रहे होते हैं, और कुछ केसेस में एनोरेक्सिया का भी जिनमें होता है, तो उनकी जो है ना स्पेशल कंसिडरेशन चाहिए उनकी डाइट में। अच्छा, एनोरेक्सिया क्या होता है? जब आपको साइकोलॉजिकल मतलब ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसमें बंदा जो है उसको लग रहा होता है कि दे आर फैट और दे आर लाइक ओबीस, या अपने मतलब वेट जो है उससे ज़्यादा वो खा रहे हैं, इसकी वजह से उनका वेट बढ़ रहा है। ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है, इसमें बच्चे जो है या जिसको भी हो, वो खाना नहीं खाते, ठीक है? बहुत कम कैलोरीज़ इनटेक करते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा भूखा रहे। तो ये चीज़ है इसमें, ठीक है? ज़ाहिर है एक कॉम्प्लेक्स एक साइकोलॉजिकल बात है, तो इसमें हम बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएँगे, बस आपको ऊपर से अभी फ़िलहाल एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? नेक्स्ट इज़ फैट। अच्छा, फैट जो है ना ऑन अ डाइट, हम कहते हैं कॉन्सन्ट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था 9 किलो कैलोरीज़ देती है, जबकि बाकी 4 देते हैं, ठीक है? तो 30% ऑफ आपकी रिक्वायरमेंट जो है ना कैलोरीज़ की, वो ये पूरा करेगा। लेकिन इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि हाई फैट स्नैक्स जो है ना, वो एक सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, मतलब एक ऐसा लाइफ़स्टाइल जिसमें बच्चा स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा और ज़्यादातर घर पे रहता है, या चले स्कूल से आके बस लेटा रहता है, और टीवी के आगे स्नैक्स खाना और इस तरह की चीज़ें जो है ना, इनका ध्यान रखा जाए ताकि ये ओबेसिटी की तरफ बच्चे ना जाए, ठीक है? इसी एज से छोटी एज से भी हम कहते हैं कि अभी तो बच्चा अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इसी तरह होता है, छोटी एज से ही ये चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और आगे जाके फिर हार्ट के इश्यूज़ और ओबेसिटी वगैरह का बच्चे शिकार हो जाते हैं, ठीक है? तो ये आपने ख्याल रखना है कि टोटल फैट कितना है, सैचुरेटेड कितना है, ट्रांस कितना बॉडी में जा रहा है, उसकी क्या कॉम्पोजिशन सर्व कर रहा है, ठीक है? इस तरह की चीज़ों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि आपने देखा कि ऑयल, सोयाबीन ऑयल, बटर, मार्जरीन, फैट, लार्ड, सॉसेज, क्रीम, सॉसेज, फ्राइज़, मेयोनीज़, ये सब जो है ना, आपने चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं, ठीक है? और ये आपने जो है ना 1 से 2 पोर्शन अ डे से ज़्यादा नहीं आपने इनको देने, ठीक है? अच्छा, अब हम मेन सोर्स ऑफ एनर्जी पे आते हैं, जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे हर अदर ग्रुप में होती है। कार्ब्स हमारी मेन एनर्जी का सोर्स होती है, इस तरह एडोलेसेंट्स में 55% जो डेली इनटेक इसी से कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, इसमें ये है कि फ्रुक्टोज़ होता है, एक आप कह लें शुगर कह रहे हैं, ठीक है? ये सॉफ्ट ड्रिंक सिरप्स सॉफ्ट ड्रिंक में मिलाया जाता है, जिसमें वजह से ना बच्चों का वेट काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। आपको पता है बच्चों को कितना शौक होता है कलरफुल ड्रिंक्स और ये सब चीज़ों का। एडोलेसेंस में भी आपको आजकल तो पता ही है, ऑब्सेशन होता है बच्चों को, ये वाली ड्रिंक, वो वाली ड्रिंक, स्टिंग चढ़ाए जा रहे होते हैं, तो इन सब चीज़ों का उसमें भी ध्यान रखना होता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है उनका एनर्जेटिक फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना। ग्लाइसाइड, शुगर, स्टार्चेज़, ये सब चीज़ें, राइस, व्हीट, कॉर्न, ओट फ्लोर, सीरियल्स, ब्रेड, पास्ता वगैरह, वेजिटेबल, फ्रूट, इन सब में कार्ब्स शामिल होते हैं, कार्ब्स पाए जाते हैं, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 50 टू 55%।
आपकी टोटल कैलोरी इनटेक का, और जो बनती है लगभग 6 से 11 पोर्शन जिसके पर डे आप बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मिनरल्स। अच्छा, मिनरल्स में ये है कि हम हर मिनरल ज़ाहिर है बिल्कुल डिस्कस नहीं कर सकते, तो कुछ-कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमने किए हैं। कैल्शियम इसमें सबसे ज़्यादा, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव डाइट या स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन जो है ना, बच्चों की बोन मिनरलाइज़ेशन, मतलब बोन में किस तरह मिनरल डिपॉज़िट हो रहा है उसको इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, सेमिनोरिया, प्यूबर्टल डिले भी हो सकता है, ठीक है। ऑस्टियोपेनिया होता है बोन्स का सॉफ्ट होना, ऑस्टियोपोरोसिस होता है बोन्स का कमज़ोर होना, एमेनोरिया होता है पीरियड्स का एब्सेंस, ठीक है। प्यूबर्टल डिले आपकी ग्रोथ नहीं हो रही होती बच्चों की प्रॉपर, ठीक है। और ये भी ग्रोथ नहीं हो रही होती, सिर्फ उस तरह नहीं, मतलब प्यूबर्टी नहीं हो रही होती, जैसे कि मैच्योरेशन नहीं हो रही होती स्टार्ट, ठीक है। टोटल बॉडी जो कैल्शियम है ना, 97% उसमें से बोन मास के अंदर होता है। और डेली डिपॉज़िट ऑफ कैल्शियम जो है ना, ये आपका जितना रोज़ होता है ना, उससे ट्वाइस एज़ हाई होता है ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड, और ये बॉयज़ के लिए और मज़ीद हाई होता जाता है, ठीक है। तो इनकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो है ना, बच्चे के लंबे टॉल होने के साथ इसको एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। तो जिस तरह कि अगर 95th परसेंटाइल में अगर एग्जांपल है, तो 36% मोर कैल्शियम दिया जाएगा वो एक छोटे बच्चे से जो कि शॉर्ट हाइटेड से, जो कि 5th परसेंटाइल पे, ठीक है। फीमेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि 20% बिटवीन टॉल एंड शॉर्ट होता है, ठीक है। तो आप अबाउट 20 to 30% जो है ना कैल्शियम जो आप लेते हैं वो एब्जॉर्ब होता है। जिस तरह आप 100 ले रहे हैं तो उसमें 20 से 30% होगा, ठीक है। तो एवरेज डेली इंटेक जो है ना, वो 1200 mg होती है कैल्शियम की रिकमेंडेड। ये जनरल है, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ ईच ईच एडोलेसेंट, आप आगे उसको कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह से आयरन जो है वो भी आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ, ब्लड वॉल्यूम, मसल मास, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, गर्ल्स में स्पेशली मेंस्ट्रुअल लॉसेस स्टार्ट हो जाते हैं, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन कंटेंट जो है फूड उसमें 4 to 6 mg, ये 1000 किलो कैलोरीज जो है ना पर रेंज करता है। एडोलेसेंट्स जो मेंस्ट्रुएट करते हैं, ठीक है, एथलीट्स, एडोलेसेंट्स जो कि डाइटरी हैबिट्स इनकी डेफिशिएंट है, मतलब अच्छा खाना नहीं खाते, तो उनको अक्सर आयरन उस तरह लग नहीं रहा होता, ठीक है। तो उनके लिए 15 to 18 mg पर डे लाजमी है आयरन लेना। ज़िंक से क्या होता है कि आपके सबसे पहले तो हेयर लॉस, ठीक है, ग्रोथ डिले होती है। हाइपोगोनाडिज़म मतलब आपके जो हैं सेक्सुअल हार्मोन्स जो हैं वो नहीं डेवलप होते, टेस्ट की सेंसेशन डिक्रीज़ हो जाती है। जो बच्चे जैसे जिनमें एनोरेक्सिया वगैरह होता है, या फिर एथलीट्स या प्रेग्नेंट अगर कोई हो जाता है, ठीक है, टीनेज में, उनके लिए भी ज़िंक की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी बढ़ जाती हैं, ठीक है। ये आपकी क्वालिटी ऑफ डाइट उस पे डिपेंड करता है, और आप किस एज में हैं प्यूबर्टल स्टेज के, उसमें भी डिपेंड करता है, ठीक है। विटामिन्स जो हैं ए, बी, सी, डी, ये ज़ाहिर है हर चीज़ की इंक्रीज़्ड अमाउंट चाहिए, तो विटामिन्स की भी चाहिए होती है। फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन अगर ज़रूरत हो तो 400 mcg पर डे से भी स्टार्ट की जा सकती है, स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट एडोलेसेंट, ठीक है। और वो जो उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लो है थोड़ा, ठीक है, तो वो प्रॉपर वैरायटी डाइट नहीं खा सकते। अच्छा, जो विटामिन डेफिशिएंसीज़ हैं एडोलेसेंट्स में, ठीक है, वो उसी से हैं जाके आपको पता है कि डेली इनटेक फ्रूट नहीं लेंगे, वेजिटेबल नहीं लेंगे, मिल्क या सीरियल्स, तो ये सब होता है। मेन सोर्सेज जो विटामिन्स का है वो है सब्जियाँ, सीरियल्स, मिल्क, डिफरेंट टाइप के सीड्स, मीट, एग्स, ग्रेन्स, ठीक है। 3 to 5 पोर्शन इनके होने चाहिए पर डे। वाटर, जूसेस, कोकोनट मिल्क, ये सब चीज़ें भी जो हैं आपको दी जा सकती है बच्चों को 4 to 6 ग्लासेस अ डे, ठीक है। ये कोई स्टैंडर्ड डाइट नहीं है हमारे पास एडोलेसेंट्स के लिए। इसमें ये मैटर करता है कि आप जो है ना उनको न्यूट्रिएंट ग्रुप्स के हिसाब से कितनी दे रहे हैं, ठीक है। मतलब आप उनको अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छी फीड दे रहे हैं, तो उनकी जो है स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टल ग्रोथ और डेली एक्टिविटीज़ और डिफरेंट लाइफस्टाइल्स जो है ना वो सब कुछ इससे अफेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे के सबसे पहले मोमेंट्स होते हैं ना लाइफ के, ठीक है, उसके साथ जो चीज़ें लिंक होती हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये भी होता है फीडिंग, ठीक है। ज़ाहिर है उसके साथ इमोशंस लिंक्ड हैं, आपकी सोसाइटी लिंक्ड है, आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लिंक्ड है, आपके कल्चरल इन्फ्लुएंसेस वगैरह लिंक्ड हैं, ठीक है। तो ग्रोइंग एंड फीडिंग जो है ना इन सब में एक फैक्टर की तरह पार्ट लेता है। जब बच्चा एक एडोलेसेंट होता है, एक टीनेज होता है, ठीक है, तो उसका टीनेजर होता है, तो उसका जो है ना क्या कहना चाहिए, थोड़ा-सा फैमिली से वो अनअटैच होता है, ठीक है, वो थोड़े रिबेल वाले फ़ेज़ में होता है। वो कुछ न्यू चीज़ें ट्राई कर रहा होता है, कुछ न्यू प्रोसेस में होता है टू फाइंड देम देयर ओन सेल्व्स, ठीक है। तो इसमें कहीं न कहीं ईटिंग ज़रूर इफ़ेक्ट होती है। कभी-कभार वो बाहर से खाना खाने पे ज़्यादा प प ज़ोर देते हैं कि हम पीयर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ खाएँ। कभी-कभार वो रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं एक्सटर्नल क्या कहना चाहिए कंट्रोल, कि आप हमें कंट्रोल ना करें, या फैशनेबल होने की उससे कि हम घर का खाना नहीं खाते, और ये सब चलता है, सब नॉर्मल होता है एडोलेसेंस में। तो ये सब चीज़ें भी डाइट इम्पैक्ट कर सकती हैं। ठीक है, ईटिंग वेल का ये मतलब नहीं है कि ज़्यादा या कम खाना। इसका ये मतलब है कि आप कितना अच्छा और न्यूट्रिशियस खाना ले रहे हैं, ठीक है? कितना आपका गेन और लॉस हो रहा है कैलोरीज़ का। हंगर और सैटिस्फाइड की जो सेंसेशंस है ना, ये डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है? कुछ में लोगों में भूख बहुत कम होती है, कुछ में बहुत ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा-ज़्यादा खाने इकट्ठे खा लेते हैं। ये एडोलेसेंट पे खुद डिपेंड करता है कि उनका न्यूट्रिएंट ग्रुप क्या चल रहा है, या फिर उनका जो है डाइट क्या चल रही है, हेल्दी है या प्लेज़ेंट है टेस्ट के लिए। ये हर बच्चे से उन पे अलग-अलग डिपेंड करता है। अच्छा, हमारे पास इश्यूज़ क्या होते हैं एडोलेसेंट को खाना देते हुए, कि उनको जो है ना होता है कि हम
कोई मैजिक डाइट कर रहे हैं या हम मील स्किप कर रहे हैं। अक्सर बच्चे के सुबह नाश्ता नहीं कह रहे हैं, उल्टी आ रही है, हमने नहीं नाश्ता करना, या फिर वो कह रहे हैं कि हम कोई लड़कियाँ स्पेशली हम न्यू कोई डाइट ट्राई कर रहे हैं और हमने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, या मोनोटोनस डाइट कि हमने कुछ पिकीटर्स होते हैं, कहते हैं हमने रोज़ एक ही चीज़ खानी है, बस नहीं हमें कुछ ख़्याल करना न्यूट्रिशन का, हम एक ही चीज़ खाएँगे, ठीक है। या फिर कुछ बच्चे होते हैं वो स्नैक्स से ही पेट भर लेते हैं या फ़ास्ट फूड से, और मतलब घर का खाना ना खाना पड़े। कोई न्यू च्युइंगम आई है, कोई कैंडीज़, कुकीज़ ट्राई करना है उनको, तो वो खाएँगे और कहेंगे हमने खाना नहीं खाना, ठीक है। तो बाकी ये है कि दूध बच्चे मतलब दूध के दुश्मन फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीरियल इन सब से क्या भागते हैं कि नहीं है, उनको कोई नई चीज़ चाहिए होती है, उनको वो खाना होता है जो उनके फ्रेंड्स खा रहे हैं, कोई न्यू चीज़ ट्राई करनी होती है। मुझे याद है कि हम ये जब छोटे थे तो एक नगेट्स का ऑब्सेशन उस टाइम शुरू हुआ था कि नगेट्स खाने हैं लंच में, 1 बच्चा लाया, 2 लाए, फिर पूरी क्लास जो है साथ हमने भी नगेट्स, तो वो इस तरह ही पीयर्स से इम्प्रेस होके आगे वो बढ़ता है, ठीक है। एक्सेसिव आपको क्या कहना चाहिए वोरेसिटी होती है तो बहुत ज़्यादा खाना खाने की उससे एसोसिएटेड होती है कि अगर कोई अल्कोहल का बहुत जल्दी यूज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने, या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो है कैफ़ीन, कलरेंट, मतलब इससे भी एक एडिक्शन सा बन जाता है, वो लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें कि अगर आपका लैक ऑफ सुपरविज़न होगा बाय पेरेंट्स या फिर कोई गार्डियन वगैरह नहीं चेक कर रहा, और या फिर आपका हो सकता है घर में खाना ही अवेलेबल ना हो या कोई चीज़ ऐसी रेडिली अवेलेबल ना हो कि बच्चे इस तरफ जाना शुरू हो जाएँ कि वो रेडीमेड स्नैक्स और ये सब चीज़ें खाना शुरू हों, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है। स्कूल स्नैक्स या फिर फूड सप्लीमेंटेशन या स्कूल का कोई ऐसा प्रोग्राम ना हो जिधर हेल्दी सुपरवाइज़ स्नैक्स हों, तो उस वजह से भी बच्चों में जंक फूड वगैरह प्रमोट होता है। वो कहते हैं कि कुछ भी खा लो, चलता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपके पास प्रमोट कर रहे होते हैं, मार्केटिंग आपको पता है। एनर्जी ड्रिंक्स, वेट रिड्यूसिंग ड्रग्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, आपका ये क्या कहना चाहिए मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए चीज़ें, और विटामिन्स लेबल करके कुछ चीज़ें ऐसे सेल करना जिससे आपकी बॉडी को नुकसान हो, ठीक है। इल्लीगल स्कीम्स होती हैं कुछ जिम्स में, क्लब्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो कि ड्रग्स का आपको पता है आजकल तो पाकिस्तान में बहुत इशू बना हुआ है, ठीक है, जो कि बच्चों को एक नेगेटिव और अनहेल्दी वे में अफ़ेक्ट करते हैं ज़ाहिर है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ख़्याल इस तरह रखा जा सकता है कि अगर पेरेंटल सुपरविज़न हो साथ। आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन्स हैं तो लेट अस नो। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम सारे कमेंट्स को आंसर करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।